राइट में होता है वो इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है भैया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.5 मीटर इंटू में 2 यहाँ पर लिख देंगे। गुणा करने पे आपका हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि AC की लेंथ आपको देखिए कितना 3 मीटर। ओके, आपका फर्स्ट पार्ट निकल चुका है, मतलब कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी भैया, 3 मीटर होगी। ओके, समझ आ गई बात। आप देखते हैं पार्ट टू बोले तो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, इसका यहाँ पर करते हैं ट्रायंगल। आप इसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पार्ट 2 के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PQC। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, ऐसा तरीका आपको किसी बुक में नहीं दिखने वाला। ठीक है, ये तरीका मेरा है। ठीक है, और तरीका बहुत ज़्यादा बदलते रहता है। ठीक है, मेरा तरीका जो होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, ये किसी भी बुक में इस तरीके से आपने नहीं देखा होगा, चाहे जाके मिला लो, कोई पूरी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा आपने। लो चैलेंज देता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो मैं, ठीक है, ये मेरा तरीका खुद का है। तो PQC, बाकी तरीका बदलते रहता है। ठीक है, और मेरे तरीके से देखोगे तो बाकी आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको परफॉर्म करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा था, जो गूगल पर आपने देख लिया, जो कहीं आपने देख लिया, जो टीचर आपको पढ़ाते जा रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, भेड़ चाल चल रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भेड़ चाल चल रहा है, बस ऐसी ही आपको बस एग्जाम में को समझाना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझा दिया, आप यहाँ पे केस 1 केस 2 करके समझा सकते हो। पार्ट 1 आपका हो गया 5 वर्ष से कम आयु के लिए, और पार्ट 2 आपका हो गया 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए। ठीक है, ऐसे आप केस 1 हो गया, केस 2, इस तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, ये अपना आप को बनाना होगा। ठीक है, और जो भी आप करते जा रहे हो ना मैथ में, तो सिंपल सा रूल है, जो भी आप करते जा रहे हो उसको आपको लिखते जाना है, ताकि एग्जाम में को क्लियर हो कि आपने क्या करा है क्वेश्चन में, खिचड़ी नहीं मचानी बस। ठीक है, ओके, आ रही बात समझ में आ रही है। जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो भी यहाँ पर रूल यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको प्रॉपर लिखते जाना है। ओके, और लास्ट में जो भी आंसर निकालते हो उसको इस तरीके से बॉक्स में डालना है, ये सबसे मेन चीज़ है। जो भी आंसर निकालो उसको बॉक्स में डालते चलना है। ठीक है, इस तरीके से, ताकि एग्जाम लोगों को क्लियरिफाई हो कि आपने यहाँ पर बॉक्स में जो भी आंसर लिखा है करेक्ट है। ठीक है, ताकि एग्जाम का बिल्कुल ना वहाँ पर फोकस आते हैं, बॉक्स में क्या चीज़ है, कुछ तो खास चीज़ होगी वहाँ पर बॉक्स में। ओके, तो उस तरीके से होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल PQC में देखते हैं। यहाँ पे सेम आपको साइन का मान निकालना है, इतने में आपको निकाल लेना चाहिए जितने में आपको मैं बता रहा हूँ। तो कुछ ठीक है, कई ने ट्राई कर लिया होगा, कई इंटेलिजेंट बच्चों ने, और कई गधे बच्चों ने ट्राई नहीं करा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री इक्वल टू में क्या होगा आपका, जल्दी बताओ, PQ बटे में बोले तो PC। आपको PC की लेंथ यहाँ पर याद करनी है, मतलब फिसलन पट्टी PC की लेंथ आपको याद करनी है। ओके, ठीक है, फिसलन पट्टी। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। ओके भैया जी, PQ की लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, 3 मीटर। ओके, PC की लेंथ आपको नहीं पता, PC की लेंथ आपको याद करनी है, PC की लेंथ आपको याद करनी है। आप यहाँ पर सिंपल से आपको PC को ऊपर भेज दो और बाकी को उधर भेज दो। ठीक है, PC, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आपको दिक्कत, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। PC इक्वल टू में 3 इंटू में 2, यानी कि 3 इंटू में 2 बटे में आपका √3 यहाँ पर आ जाएगा। ये करने आता है ना, छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, कैसे हुआ आपको पता है, जो भाग में था वो गुणा में चला गया, जो गुणा में था भाग में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये बन चुका है, और उसको सीधा करके लिख दिया। ओके, एक स्टेप बैक करती है, आप लोग देखो होश खो देते हो, ये क्या कर दिया आपने, समझ ही नहीं आ रहा। वो आपने पढ़ा ना, मतलब सुना है ना, चलो छोड़ो, देखो यहाँ पर। तो PC इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 दूनी 6 बटे में √3 यहाँ पर बटे में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप हर का परमेकरण कर सकते हो ना, करना ही है। ठीक है, क्योंकि बटे में क्या आ रहा है आपका, बटे में आपको √1 नंबर आ रहा है, और √1 नंबर को आपको बनाना है सिंपल नंबर में, मतलब बटे में आपका अपरमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, और बटे में अपरमेय संख्या ना रहे उसको परमेय संख्या में कन्वर्ट करना, उसे क्या कहते हैं, परमेयकरण कहते हैं। ठीक है, अपरमेय संख्या से परमेय संख्या में बनाना, उसे कहते हैं परमेयकरण। कहाँ पर कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं, उसे कहेंगे हर का परमेयकरण। हर और अंश पता है क्या होता है, पता है ना, हर में कर रहे हैं इसलिए हर का परमेयकरण होगा। बाकी डिटेल में यहाँ पर नहीं बताने वाला, डिटेल में जाकर वीडियो देख सकते हो, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 बटे में √3 लिख दोगे, ऊपर नीचे जो भी आप नंबर लिखा हुआ है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर है, काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, और किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आंसर आता है, सिंपल सी बात है। अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुणा कर देंगे, बोले तो 6√3 बटे में √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपस में खतरनाक वाले दुश्मन होते हैं। ठीक है, खतरनाक वाले दुश्मन होते हैं, कभी भी साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, तो इन दोनों को उड़ा देंगे आपस में, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 6√3 बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऊपर 6 नीचे 3 है, तो 6 को 3 से काट देंगे, जैसे काटेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 2√3, बस आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो आपको PC की लेंथ कितना आ गया, 2√3 मीटर। अब इसको आपको कर देना बॉक्स में सिंपल सा, और ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बात समझ में, रूट की वैल्यू आपको खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है,
रूट की वैल्यू खोलने की कोई भी आवश्यकता